और मशरिक़ वस्ता में अमेरिका का की जो टेंशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका, इजराइल या बिन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियां बढ़ती जा रही है। अब बड़ी खबर यह आई है कि चीन ने ईरान को अपनी पनडुब्बियां भेजी हैं। जी हां, चीन ने अब ईरान को अपनी परमाणु पनडुब्बियां भेजी है और यह खबर दरअसल बहुत अहम है। और इस खबर के बाद कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल परेशान हो गए हैं। चीन दरअसल खुद लगातार परमाणु संचालित जो पनडुब्बियां हैं उन्हें लगातार बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है और अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है। और यही जो सबसे बड़ा हथियार चीन का है, वो सबसे बड़ा हथियार अब चीन ने ईरान को भी दे दिया है। ईरान के सामने एक मुश्किल घड़ी है, लेकिन आप देखिए कि अब सियासी सूरत हाल बहुत तेजी से बदल रही है। एक तरफ जहां पर रूस ईरान के साथ जंगी मशक कर रहा है, जंगी ड्रिल एक तरह से रूस ने शुरू कर दी है ईरान के साथ, वहीं पर चीन ने, आपको याद होगा कि इससे पहले कई जहाज अपने तैयारी एक तरह से तेहरान भेजे थे, काफी साजो सामान जिसमें जंगी साजो सामान भी था वो भी तेहरान पहुंचा था। और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि जो एटमी पनडुब्बियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं समंदर में, पानी के अंदर दुश्मन पर नजर रखने के लिए, अब ये पनडुब्बियां चीन ने ईरान को एक तरह से भेजी हैं। आप देखिए कि इन पनडुब्बियों का सबसे बड़ा जो मिशन होगा वो दरअसल अब्राहम लिंकन के हमले को रोकना, अब्राहम लिंकन की किसी भी चाल को नाकाम करने के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। आप देखिए कि अबनाए हुर्मुज में पिछले कई दिनों से अमेरिका का जो सबसे बड़ा और मजबूत बेड़ा है अब्राहम लिंकन, वो लंगर डाले हुआ है। और अब्राहम लिंकन पर नजर रखने के लिए अब चीन ने अपने जो परमाणु और एटमी पनडुब्बियां हैं वो पनडुब्बियां अब ईरान रवाना कर दी हैं। और ईरान के पास ये पनडुब्बियां इस बात का सबूत है कि ईरान अब अब्राहम लिंकन का सामना कर सकता है। यानी अमेरिका जिस पर नाज करता था, डोनाल्ड ट्रंप को जिस अब्राहम लिंकन पर नाज था, अब उसी अब्राहम लिंकन को डुबोने के लिए चीन ने अपने परमाणु पनडुब्बियां भेजी है, अपनी जो एटमी पनडुब्बियां हैं वो एक तरह से भेज दी हैं। तो अब इस पूरी लड़ाई में जो मशरिक़ वस्ता में लगातार बढ़ती जा रही है, इस लड़ाई में अब ईरान दरअसल कमजोर नहीं है, ईरान भी अब मजबूत है। बराबर की लड़ाई अब ईरान एक तरह से दुश्मन के सामने लड़ रहा है और पूरी मजबूती के साथ ईरान खड़ा है। और यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई अब पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। पिछले जुमे को भी उन्होंने जो खिताब किया था उसमें भी कहा था कि ईरान दुश्मन के सामने झुकने वाला नहीं है। जब जब जुमे की नमाज होती है, खुतबा होता है, उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर का जो असल फोकस होता है उनके खुतबे में वो दुश्मन पर होता है, वो इजराइल और अमेरिका पर होता है। तो एक बार फिर से ईरान के हौसले बुलंद है, ईरान पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और ईरान ने अब अलल ऐलान एक तरह से कह दिया है कि वो दुश्मन के नापाक इरादों पर उस पर निगाह एक तरह से टिकाए हुआ है। लेकिन जो सियासी सूरत हाल बदली है, इसने ईरान को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया है। एक तरफ रूस ईरान की पूरी मदद कर रहा है, दूसरी तरफ चीन भी ईरान की मदद के लिए लगातार हाथ बढ़ा रहा है। चीन ने लगातार जो जंगी साजो सामान है उससे ईरान को एक तरह से मजबूत कर दिया है। तो चाहे आसमानी लड़ाई हो, जमीनी लड़ाई हो या फिर समुद्री लड़ाई, इन तमाम जगहों पर अब ईरान काफी मजबूत हो गया है। अबनाए हुर्मुज में अब्राहम लिंकन के आने के बाद ईरान पर काफी ज्यादा दबाव था, लेकिन जिस तरह से रूस और चीन की मदद ईरान के साथ खड़ी है, जिस तरह से एटमी पनडुब्बियां चीन ने अब ईरान को सौंपी है, ऐसे में अब ईरान मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान अब काफी ज्यादा मजबूत है और पूरी मजबूती के साथ वो अबनाए हुर्मुज में एक तरह से मौजूद है। और ऐसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई या फिर ईरान के आर्मी चीफ ने ऐसे ही नहीं कहा था कि वो अब्राहम लिंकन को एक तरह से अबनाए हुर्मुज में उसकी कब्र खोद देंगे और अब्राहम लिंकन को अबनाए हुर्मुज के पानी में ही एक तरह से डुबो दिया जाएगा। तो अब ईरान पूरी तरह से तैयार है और चीन की जो एटमी और परमाणु जो पनडुब्बियां मिली हैं, इसके बाद अब ईरान के भी हौसले बुलंद हो गए हैं। समंदर में, पानी के अंदर दुश्मन पर नजर रखने के लिए
अब ये पनडुब्बियां चीन ने ईरान को एक तरह से भेजी हैं। आप देखिए कि इन पनडुब्बियों का सबसे बड़ा जो मिशन होगा वो दरअसल अब्राहम लिंकन के हमले को रोकना, अब्राहम लिंकन की किसी भी चाल को नाकाम करने के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। आप देखिए कि अबनाए हुर्मुज में पिछले कई दिनों से अमेरिका का जो सबसे बड़ा और मजबूत बेड़ा है अब्राहम लिंकन, वो लंगर डाले हुआ है और अब्राहम लिंकन पर नजर रखने के लिए अब चीन ने अपने जो परमाणु और एटमी पनडुब्बियां हैं वो पनडुब्बियां अब ईरान रवाना कर दी हैं और ईरान के पास ये पनडुब्बियां इस बात का सबूत है कि ईरान अब अब्राहम लिंकन का सामना कर सकता है। यानी अमेरिका जिस पर नाज करता था, डोनाल्ड ट्रंप को जिस अब्राहम लिंकन पर नाज था, अब उसी अब्राहम लिंकन को डुबोने के लिए चीन ने अपने परमाणु पनडुब्बियां भेजी है, अपनी जो एटमी पनडुब्बियां हैं वो एक तरह से भेज दी है। तो अब इस पूरी लड़ाई में जो मशरिक़ वुस्ता में लगातार बढ़ती जा रही है, इस लड़ाई में अब ईरान दरअसल कमजोर नहीं है, ईरान भी अब मजबूत है। बराबर की लड़ाई अब ईरान एक तरह से दुश्मन के सामने लड़ रहा है और पूरी मजबूती के साथ ईरान खड़ा है और यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई अब पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। पिछले जुमे को भी उन्होंने जो खिताब किया था उसमें भी कहा था कि ईरान दुश्मन के सामने झुकने वाला नहीं है। जब जब जुमे की नमाज होती है, खुतबा होता है, उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर का जो असल फोकस होता है उनके खुतबे में वो दुश्मन पर होता है, वो इजराइल और अमेरिका पर होता है। तो एक बार फिर से ईरान के हौसले बुलंद है, ईरान पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और ईरान ने अब अलल ऐलान एक तरह से कह दिया है कि वो दुश्मन के नापाक इरादों पर उस पर निगाह एक तरह से टिकाए हुआ है।